फ्रेंड्स, क्या हालचाल। मैं आपका फ्रेंड्स बिलाल सूफी, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ड्रीम में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो सिंप्लीफिकेशन पर किस तरह के क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस के अंदर आते हैं कि जो भी आप RRB, NTPC, CGL या CHSL जो भी जिस भी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन हर साल आपके सिंप्लीफिकेशन में हर एंट्रेंस के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज हम जीरो लेवल से वो क्वेश्चन समझेंगे, किस तरह से हमें सोल्व आउट करना है, तो किस तरह से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचने वाला है। तो एक क्वेश्चन हम जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से करना है। सिंपली हम जब इसको ऐड करते हैं तो इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐसे इस तरह अगर हम ऐड करेंगे तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट हमें तो एंट्रेंस में बैठे हुए, तो अगर हम इस तरह ऐड करने बैठ गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। बट हमें तो इसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा करना है, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, जो ये संख्या लिखी हुई है 5 की सीरीज दिख रही है, तो ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 5 लिखोगे, तो ब्रैकेट शुरू कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखना है जो 5 है कितनी पोजीशन लिखी हुई है, मतलब यहाँ पे 5 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम, तो 1 2 इस तरीके से 3 और इस तरह से 4। यहाँ तक आपने लिख लिया, क्योंकि उनकी पोजीशनिंग जो थी वो बता दी आपने। अब क्या करना है, 5 की इससे मल्टीप्लाई करो, तो 5 चौक 20 की 0 हासिल लग गई 2। तो इसकी फिर इससे मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15 और 2 17 का 7 का हासिल लगी 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 का हासिल लगी 1, 5 1 5 और 1 6। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में भी आई होगी, और काफ़ी अच्छी भी ट्रिक है। और अब हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ताकि आपको इसको जो आप समझ में आया है तो आप सिंपली अगला क्वेश्चन भी इसका कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये सीरीज दी हुई है, 4 की सीरीज आपको दी हुई है, और इसको आपको किस तरह से सोल्व करना है तो देखते रहिएगा। और इन चीज़ों को आप अपनी फिर नोटबुक के अंदर बनाते रहिएगा, ताकि आपको एंट्रेंस के टाइम पर आपको सिंपली याद रख सके। तो ये क्वेश्चन है कैसे करना है। इसी तरह अब ये 4 की सीरीज है, तो 4 यहाँ पे लिखोगे, 4 लिख लिया। अब यहाँ पे 4 कितने टाइम है, 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम्स, और यहाँ पे 3 टाइम्स, और यहाँ पे 4 टाइम्स, और यहाँ पे 5 टाइम्स। तो सिंपली उस तरह मल्टीप्लाई करनी है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 5 चौका 20, 20 की 0 हासिल लगी 2, तो 4 की इस 4 से मल्टीप्लाई करो 16, और 16 2 कैरी के हैं, कितना हो गया 18, 18 का 8 का हासिल लगी 1, 3 चौक 12, 1 हासिल का, तो 13, 13 का 3 का हासिल लगी 1, 3 अब ये हो गया 2 चौक 8, और 8 और 1 9, और 4 एकम 4। तो इस तरीके से ये हमें लगभग, अब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस क्वेश्चन को 3 या 4 सेकंड के अंदर सिंपली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की जो अगर कोई भी सीरीज आए तो आप सिंपली कर सकते हैं। तो चलिएगा, हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगले पार्ट में हमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से आपको पूछा जाएगा। तो चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है इसके लिए देखिएगा। अगला क्वेश्चन 3 + 1/3 + 3 3 + 1/3 + 3 3 3 + 1/3 + 3 3 3 3 + 1/3 + 1। आपकी ये सीरीज मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ जाए एंट्रेंस में, तो आप किस तरह से इनको कर पाओगे और आपको किस तरह से इनको सॉल्व आउट करना है, तो देखते रहिएगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। तो देखिएगा, अगर ये सीरीज आपको दी हुई है तो इसको किस तरह से सॉल्व आउट करोगे। और इसमें अब हमको तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया, अब कन्फ्यूज़न हो गई किस तरह से करें, किस तरह से इसको ऐड करेंगे, तो देखते रहिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे मिलते हैं तो हमें उनको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, तो देखिएगा 3 3 3 3 3 3। तो सबसे पहले आपको मैंने इस तरह का भी क्वेश्चन समझाया। पहले आप क्या करोगे, इस वाली सीरीज को सबसे अलग करीजिएगा इसमें से। तो इस वाली सीरीज को आप निकालोगे सबसे पहले, इसमें से इस वाली सीरीज को आप बाहर निकालिएगा। जब आप बाहर निकालोगे इस वाली सीरीज को, तो आपको क्या होगा कि आप सिंपली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिएगा अगला देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो 3 वाली सीरीज है उसको बाहर लिख लेते हैं। 3 3 3 प्लस में 3 3 3 प्लस में 3 3 एंड 3 एंड 3 प्लस 3 3 कितना टाइम, 5 टाइम। इसी तरीके से यहाँ पे 6 टाइम तक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप जो संख्याएं दी हुई हैं उनका हम सिंपली अलग कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो ये हमारी सीरीज हो गई इसमें से 3 की।
अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 1/3 प्लस करके लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 1/3। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे 1/3 कितना है, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो मतलब 6 टाइम तक दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6/3। अब हमने ये वाली सीरीज तो अभी जस्ट समझी है, तो इसमें क्या करना है, 3 की सीरीज है तो 3 बाहर रख दीजिएगा। यहाँ पे 3 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, मतलब 6 टाइम तक हमें सीरीज दी हुई है। तो सिंपली इस तरह से हमें ये कर लेना है, प्लस में 6/3 ये रखना है। अब अभी बताया था मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 तिया 18 का 8 कहाँ से लगी, 1 3 5 15, 1 16 का 6 कहाँ से लगी, 1 3 चौक 12 और 1 13 का 3 कहाँ से लगी, 1 3 तिया 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल लगी, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 ही कम 3। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब बात करें हम यहाँ से, ये भी तो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे +2 कर देना है। तो सिंपली तो देखिएगा यहाँ पे इसमें 2 जोड़ेंगे तो 073 तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लगभग 5 या 6 या 7 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को हम सिंपली कर पाए। अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली इस तरीके की सीरीज को पहले सबसे बाहर कीजिएगा, फिर उसके बाद आप सिंपली इसको कर सकते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन को हमें 1/7 प्लस 999, 2/7 प्लस 999, 3/7 प्लस 999, 4/7 प्लस, यहाँ पे लिख लेते हैं इस वाली सीरीज को, तो 999, 5/7 प्लस 99 और 6/7। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हमें किस तरह से करना है, और ये काफ़ी, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे और किस तरह से हमें इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम देखेंगे यहाँ पे जो ये 9 की सीरीज दी हुई है और इस तरह का क्वेश्चन सबसे अलग है और किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी जगह पे जो 9 की 3 सीरीज है सेम है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 1/7 2/7 मतलब इन सभी को हम ऐड करते हैं, तो मतलब इन सभी को हम ऐड करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट में कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो क्या करना है, जो यहाँ पे जो सब में लास्ट में होगा उस वाले नंबर को यहाँ पे लिखना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ तक लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें प्लस का निशान लगाना है क्योंकि हमें ऐड भी तो करना है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, 1/7 2/7 3/7 को सभी को सिंपली ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करने के बाद हमारा 21 आता है अपॉन में 7। अगर हम इनको सभी जो, क्योंकि इन सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसके बाद क्या करना है, तो इस वाली सीरीज को हम मतलब इसको कैलकुलेशन को हमें सिंपल बनाने के लिए इसको लिख सकते हैं 1000 - 100 इंटू में 6, यहाँ तक हो गया। प्लस में यहाँ पे आप इसको सिंपली काट सकते हैं, तो यहाँ पे तो 3 आ गया। अब देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 माइनस का 6 प्लस का 3। अब 6000 में से आप ये घटा दीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 499, तो इतना तो आ गया, प्लस में 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सिंपली करना है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको मिले तो आप सिंपली कर सकते हैं, बस आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये सीरीज हमारी सेम नंबर्स की होनी चाहिए। यहाँ पे जो मैंने आपको अंडरलाइन किया है ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सिंपली इस तरह करना है और आप सिंपली कर सकते हैं। तो चलिएगा हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें किस तरह से सोल्व आउट करना है, आपको 0.3 प्लस में 0.33 प्लस में 0.3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 0.333 एंड 3, यहाँ तक ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से करना है और किस तरह से, अब आपको जो इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में और उसकी तरह आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि वहाँ से कुछ आइडिया निकलेगा, बट इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, बट मेथड वही करना है। बट अब हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या है कि आपको 3 को बाहर लिखना है। जिसकी भी आपकी सीरीज चल रही हो उसको बाहर लिख लीजिएगा। लिख लिया, अब क्या करना है, उसमें जो हम पहले जो इस क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या है कि यहाँ से 1 की पोजिशनिंग, 3 की पोजिशनिंग 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इस तरह लिख रहे थे। बट हमें क्या करना है, इस बार पोजिशनिंग को पीछे से लिखना है। उसमें तो हम स्टार्टिंग से लिख रहे थे, बट पॉइंट वाले में हमें पीछे से लिखना है। तो यहाँ पे 3 कितनी टाइम दिया है, 4 टाइम, तो यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। सिंपली उसी तरीके से मल्टीप्लाई करनी है जैसे हम पहले कर रहे थे। तो 3 एकम 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो यहाँ तक तो हम आ चुके हैं।
अब हमें क्या करना है कि पॉइंट यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट दिए हुए हैं। तो हम पीछे से 4 डिजिट गिन के लगा देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिएगा एक क्वेश्चन और करते हैं इसी सीरीज का। 6.4 प्लस में 0.66 प्लस में 0.666 प्लस में 0.6666 इस तरीके का। या अब हम थोड़ा और लाइन तक, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप सिंपली इसका भी आंसर मुझे बता सकते हैं। अगर आपको इसको आंसर आप बताएं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप 6 की सीरीज है तो 6 बाहर निकले तो आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आपको पीछे से पोजीशनिंग काउंटिंग करनी है। 6 की कितने टाइम्स है यहाँ पे 6 5 टाइम, तो 5 4 3 2 1। तो सिंपली उसी तरह मल्टीप्लाई करनी है। 6 12 12 6 18 19 हासिल लगी 1 6 चौक 24 और 1 25 हासिल लगी 2 6 5 30 30 और हमारे 2 कितने होंगे 32। अब हमें देखना है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं 5 के पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 5, तो 5 पीछे गिन लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके की आपको जब भी पॉइंट्स का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली इस तरीके से करना है।